तो क्या करना है सबको? निबंध लिख के आना है। समझ गए? कल क्या मनाने वाले हैं? 15 अगस्त। मनाइए, मनाओगे ना? तो इस पे क्या लिखना है? निबंध। और टोटल 100 शब्दों में लिख के आना। कितना? 100 शब्द में लिखा हुआ होना चाहिए। और क्या क्या देना है वो बताते हैं। ठीक, सब सोचोगे अपने आप क्या क्या करते हो सुबह से लेकर के शाम तक, वो भी लिखना है उसमें, तो पुर जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है? तिरंगा झंडा। तो भारत देश का झंडे का नाम क्या है? तिरंगा झंडा। क्या बोलोगे? तिरंगा। क्या बोलेंगे? तिरंगा झंडा। अगर बोला जाए भारत देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। ती मतलब 3, त्री मतलब 3, रंग मतलब रंग, तो 3 रंग का झंडा है हमारा। कितने रंग का है? तो झंडा कितने रंग का है? 3 रंग का। उसी में नाम भी छुपा हुआ है, 3 रंग का। इस झंडे का डिजाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने? पिंगली वेंकैया। इस झंडा का डिजाइन दिया था, याद कर लोगे? डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। पूछा जाता है एग्जाम में। तिरंगा झंडा, भारत देश के झंडे का नाम तिरंगा। याद हुआ? अब 3 रंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग खेती करते, कहाँ करते हो? आसमान में कि नीचे? नीचे। तो इसमें सबसे नीचे रंग ये होगा ना। नीचे क्या होता है? खेती जो करते कैसा रंग दिखता है? हरियाली। तो नीचे का रंग क्या होगा? हरियाली। तो सबसे पहले चलेंगे नीचे का रंग। तो तिरंगा में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? नीचे का रंग हरा। सबसे नीचे हरा। बीच में कौन? ये सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। मध्य में क्या? सफेद। सबसे ऊपर कौन सा रंग? केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया। अब देखो कुल रंग कितना होता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं तिरंगे झंडे में कुल रंग क्या गो? 4 गो। क्योंकि चक्र का भी रंग होता है। तो चक्र का कौन सा रंग? नीला। चक्र का कौन सा रंग? नीला। चक्र किस रंग का होता है? नीला। ठीक है। अगला टोटल रंग पूछेगा तो 4, और रंग कितना होता है झंडा में? तो 3 ही बनाना। जब तक कुल नहीं बोलेगा तब तक 3 ही, क्योंकि नाम ही है तिरंगा मतलब त्रि मतलब 3, रंग मतलब रंग का झंडा। अगला है हमारा जो चक्र है ये, इसमें कितनी तिल्लियां? तो 24 तिल्लियां। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। अपने देश की आज़ादी कितना मनाते हैं? 24 घंटा मनाते हैं। कितना घंटा? 24 घंटा। रात दिन आज़ादी चाहिए ना, कि गुलाम बनोगे मेरा? नहीं बनोगे, तो गुलाम नहीं बनोगे। तो 24 घंटा हमें क्या चाहिए? आज़ादी। तो तिल्ली में कितने तिल्लियां? चक्र में कितनी तिल्लियां? 24। याद हुआ? तो 24 तिल्लियां होती है। उसके बाद देखो हम लोग मनाते क्यों हैं? क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से गुलामियों को क्या है? छूट चुके थे और हम लोग आज़ाद हो चुके थे। क्या हो चुके थे? आज़ाद। आज़ादी को ही बोलते हैं स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आज़ाद। क्या हो गया? आज़ाद। तो उसी दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे हैं। समझ आए? चलो अगला है, सबसे ऊपर हमारा कौन सा रंग था? केसरिया। कौन सा रंग था? केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है? शक्ति और साहस। ये हमें दिखाता है कि हम शक्ति और साहस है, तभी तो हम आज़ादी मिली है। दूसरा है सफ़ेद। सफ़ेद दिखाता है शांति और सत्य का प्रतीक। देश में शांति चाहिए तभी हम चल सकते। अभी बांग्लादेश में क्या हो गया? अशांति हो गया। वहाँ की प्रधानमंत्री भाग करके इंडिया आ चुकी है। अभी इंडिया में ही है। 4-5 दिन पहले वहाँ के प्रधानमंत्री, पूरा वहाँ क्या हो चुका है? अशांति भंग हो चुकी है। वहाँ क्या अशांति आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो मुसलमान लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिया। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। ठीक है। तो वो जो आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पे मुस्लिमों को जो आज़ादी के समय जो आज़ादी दिलाने में थे, उनको आरक्षण मिला था 30%। वो 30% आरक्षण के लिए वहाँ पे क्या है? मतभेद हो गया। उसी चीज़ को पब्लिक ने क्या किया?
अशांति भंग कर दी और पूरा जो पार्लियामेंट वहाँ का उसके ऊपर हमला कर दिया, इसलिए वहाँ की प्रधानमंत्री भाग चुकी है और वहाँ पे अभी दूसरे बन चुके हैं, यूनिस खान। चलो यूसुफ खान बन चुके हैं। अगला है सफ़ेद, शांति और सत्य का प्रतीक। हमें क्या चाहिए? शांति और सत्य। अगला सबसे नीचे हरा रंग। हरा रंग क्या होता है? उर्वरता। उर्वरता मतलब उपजाऊ, क्योंकि हमें क्या मिलता है? खेती से क्या मिलती है? उपजाऊ मिलती है। धान गेहूँ सब यहीं उपजाते हैं हम लोग। वृद्धि होती है, इसी से तो देश चलता है, तभी तो हम खाते पीते हैं। उसके बाद भूमि की पवित्रता हमारी कहाँ है? नीचे है, इसलिए हरा रंग कहाँ रखा गया? नीचे। ठीक है। अगला चक्र। चक्र क्या दिखाता है? कि भारत देश निरंतर प्रगतिशील है और प्रगतिशील रहेंगे, तभी तो हम प्रगति करेंगे। तो भारत देश को क्या चाहिए? प्रगति चाहिए। और ये बार बार आता है हमारी लंबाई, ये लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ इसको लंबाई कहते हैं और इसको चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई हमारी 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3:2 में इसे बांटा गया है। तो हमेशा लंबा होता है ध्वज और चौड़ा कम होता है, तो 3:2 के होता है। याद हुआ? निबंध में यही सब लिखना है, कितना अनुपात है, क्या है, ये है, सब ये सब जोड़ोगे निबंध में। उसके बाद यहाँ पे आता है कि स्वतंत्रता दिवस पे सबसे पहले जो झंडा, जो ध्वजारोहण किया जाएगा वो कहाँ किया जाता है? हमारे लाल किला पर। ठीक है। तो लाल किला पर, लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली में है। लिखते चलो इसको भी। तो नई दिल्ली में है। और लाल किला को बनवाया किसने? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसी लाल किले पे हमारे कल देश के प्रधानमंत्री जो है, कौन है? भारत के प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। वो हमारे प्रधानमंत्री जो है 11वीं बार अब की ध्वज फहराएंगे लाल किला पे खड़े होकर के। समझ गए? लाल किला पे खड़े होकर के ध्वज फहराते। अगर पूछा जाए कल 15 अगस्त को ध्वज कौन फहराता है, तो भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। कहाँ से? लाल किला में। लाल किला में। उसके बाद देश को संबोधित करेंगे, देश के ऊपर बोलेंगे किस तरह से चल रहा है। तो ये ध्वज कौन फैलाता है? ये। और जो हम मनाते 26 जनवरी को क्या मनाते? गणतंत्र दिवस। उस दिन भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और कल कौन फहराएंगे? प्रधानमंत्री। उसके बाद अभी जो हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस कितने नंबर के हैं? 78 नंबर के। हम लोग कब आज़ाद हुए थे? 1947। और अभी हम 78 वर्ष तक आज़ादी मना चुके हैं। समझ गए? इतने दिनों तक हम आज़ाद रह चुके हैं, इसलिए मनाते हैं ताकि देश में हर किसी को पता चले कि आज़ादी क्या होती है और आज़ादी के किस तरह से मिला है, इसको जाना जाता है। समझे? ये याद रखोगे। और इसमें लिख सकते हो कि किस तरह से हमें आज़ादी मिला, वो भी लिख सकते हो। किस तरह से गुलाम थे वो लिख सकते हो। सब चीज़ टॉपिक इसमें डालोगे और इसका निबंध लिख के आओगे। लिख लोगे? इतना याद कर लेना।